पेज नंबर 5.6 एग्जांपल नंबर 3। बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली असेट्स कौन सी हैं वो एक बार मुझे बता दो बेटा। सर कैश, फर्नीचर, स्टॉक्स, डेबिटर। ट्रांजैक्शन असेट्स में है कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स नॉट डेटर्स, इट्स डेटर्स। और कोई नहीं, और कोई नहीं है। अब असेट्स के बाद हम लोग लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल के बाद लास्ट में आ जाएंगी लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन ने राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000 रुपीज हम लोग कैश लेके आए बिजनेस में। आज हम लोग उल्टे से शुरू करते हैं। वेदांत हाँ सर। एक इफेक्ट बताइए बेटा। 1,50,000 कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया बेटा। हाँ तो सर कैश में आएगा ना, प्लस एक आएगा कैश में, बस एक आएगा कैश में। सेकेंड इफेक्ट हमें बताएंगे वसुंधरा सेकेंड इफेक्ट बताइए बेटा। वसुंधरा सेकेंड इफेक्ट बताइए। वेनिशा सेकेंड इफेक्ट बताइए। वेनिशा सर हेरिन होल्ड ऑन बेटा। वेनिशा सेकेंड इफेक्ट बताइए। सर वो नहीं सर, आपका पिक्चर क्वालिटी लो है सर, ब्लर दिख रहा है। बेटा शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा मेरे हिसाब से। नहीं सर परफेक्ट है सर रिजॉइन कर। हाँ रीजन करो बेटा। यस वेनिशा इसकी सेकेंड इफेक्ट बताइए बेटा। सर कैपिटल में आएगा। यस 1,50,000 कैपिटल में आएगा। भाई स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को आज एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूं बेटा। अगर वेडनेसडे के लेक्चर से अगर बेटा मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया ना, भले मुझे गलत तो गलत, लेकिन मुझे आंसर चाहिए। और आंसर नहीं दिया ना बेटा, मैं वेडनेसडे के बाद आपको लेक्चर अटेंड नहीं करने दूंगा बेटा। मुझे आंसर तो चाहिए। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे सामने आंसर चाहिए। नहीं किया मैं इमीडिएटली बेटा निकाल दूंगा लेक्चर में से और बाहर बैठे रहना बेटा। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज फॉर कैश रुपीज 20,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000 का फर्नीचर हम लोगों ने कैश से लिया है। तनवीर फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। 20,000 का फर्नीचर कैश से लिया है। कैश में 20,000 माइनस। वेरी गुड। कैश में से 20,000 माइनस, ये हुआ एक इफेक्ट। अब रुतवी सेकंड इफेक्ट ट्राई करेंगे बेटा। रुतवी फर्नीचर में 20,000 प्लस। फर्नीचर में 20,000 प्लस, तो हमारा न्यू इक्वेशन बनेगा 1,30,000 देन 20, स्टॉक में डैश, डेटर्स में डैश, कैपिटल में 1,50,000, लायबिलिटीज में अभी तक कुछ है नहीं। मैच हो गया 130 प्लस 20 150 और यहाँ पे 150, दोनों तरफ का टोटल मैच हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000। महेश से गुड्स हम लोगों ने लिए 25,000 के क्रेडिट पे। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, कौन ट्राई करेंगे? ये ट्राई करेंगे मयूर फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। सर स्टॉक्स में प्लस 25,000। वेरी गुड बेटा। स्टॉक में 25,000 प्लस 25,000 के गुड्स हम लोगों ने क्रेडिट पे लिए महेश से।
इसका मतलब हमने उनको पैसा अभी तक दिया नहीं है। जय सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। जय सर लायबिलिटीज में। वेरी गुड। लायबिलिटी में लिखेंगे महेश और 25,000, क्योंकि हमने उनको अभी तक पैसा दिया नहीं है, हमें उनको पैसा देना है। देना है मतलब ये हमारी लायबिलिटी है। तो यहां आएगा न्यू इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे 130, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे डैश, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 25। अब दोनों तरफ का टोटल के मैच करके देखें बेटा, तो 130 प्लस 20 150 प्लस 25 175 175, दोनों तरफ का टोटल मैच हो गया। फोर्थ नंबर, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश रुपीज 14,000। 10,000 के गुड्स 14,000 में मोहन को कैश पे बेचे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 के गुड्स 14,000 में बेचे हैं। तो जैनम फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। 10,000 माइनस कर देंगे स्टॉक में से 10,000 माइनस। वेरी गुड। सेकेंड इफेक्ट अनोखी, अनोखी सेकेंड इफेक्ट बेटा। सर कैश में हम 14,000 प्लस करेंगे। वेरी गुड बेटा। कैश में 14,000 प्लस करेंगे। 10,000 के गुड्स हम लोगों ने 14,000 में बेचे, इसका मतलब 4,000 का क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉफिट को क्या करते हैं? कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो न्यू इक्वेशन हमारा आएगा 130 प्लस 14 144, 20 25 माइनस 10 15, यहाँ पे डैश 150 प्लस 4 1,54,000 और यहाँ पे 25,000। तो 144 प्लस 20 164, 174 179 और यहाँ पे 154 प्लस 25 179। यहाँ तक सम करेक्ट है। अब आएगा ट्रांजेक्शन नंबर 5। फिफ्थ नंबर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 20,000। 20,000 एडिशनल कैपिटल लेके आए। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, 20,000 रुपया एक्स्ट्रा बिजनेस में लेके आए। अनोखी फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करो बेटा। 20,000 रुपया हम लोग बिजनेस में एक्स्ट्रा लेके आए। सर कैश में प्लस 20,000। कैश में प्लस 20,000। हेरन इसकी सेकेंड इफेक्ट बताइए बेटा। 20,000 एडिशनल कैपिटल आप बिजनेस में लेके आए हो। सर कैपिटल 20,000 में आएगा। 20,000 कैपिटल में आएगा। कैपिटल में 20,000 प्लस करेंगे। अब यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन 144 प्लस 20 1,64,000, 20,000 15,000, यहाँ पे डैश, यहाँ पे 1,74,000 और यहाँ पे 25,000। 164 प्लस 20 184, 184 194 1,99,000 और यहाँ पे दोनों को प्लस किया तो 199। यहाँ तक सम करेक्ट है। सिक्स्थ नंबर, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। 2,000 रुपया कमीशन एडवांस में मिला है। जैनम फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करो बेटा इसकी। 2,000 एडवांस में मिला है तो सर कैश में 2,000 लिखेंगे। कैश पे 2,000 प्लस करेंगे। ओके, ये हुई एक इफेक्ट। उसके बाद जय सेकेंड इफेक्ट ट्राई करो बेटा इसकी। सर कैपिटल में 2,000 प्लस नहीं स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ कमीशन रिसीव्ड लिखा होता तो जय करेक्ट थे। कमीशन रिसीव्ड अपनी इनकम होती है, तो एक हम लोग कैश में प्लस करेंगे, दूसरा कैपिटल में प्लस करेंगे, वो लॉजिक करेक्ट है। लेकिन ये कमीशन एडवांस में मिला है, तो स्टूडेंट्स जब अपन को एडवांस में मिला है और अगर हमने उन पर्सन का काम नहीं किया तो ये 2,000 हमको उनको वापस देने पड़ेंगे। और जब हमको किसी को पैसा वापस देना पड़े तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? लायबिलिटी। तो ये जाएगा लायबिलिटी में कमीशन इन एडवांस, उसमें लिखेंगे 2,000। Am I clear students to everyone? Yes sir. बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस यस सर। अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता कि रिसीव्ड कमीशन रुपीज 2,000 तो कैश में प्लस करते और कैपिटल में प्लस करते क्योंकि इनकम है।
लेकिन ये अपन को एडवांस में पैसा मिला है, हमने किसी से एडवांस पैसा लिया है, अगर हम लोग उनका काम नहीं करेंगे तो हम उनको पैसा वापस देना पड़ेगा, मतलब हमारे वहां से फ्यूचर में पैसा जा सकता है। तो जब पैसा जा सकता है तो लायबिलिटी में लिखेंगे कमीशन इन एडवांस 2000। अब बनेगी यहाँ पे न्यू इक्वेशन 164 प्लस 2 1,66,000 20,000 15,000 174 25 एंड 2000। मैच करें एक बार। 166 प्लस 20 186 186 प्लस 15 196 2 लाख 1000 174 प्लस 20 195 199 199 प्लस 2 2 लाख 1000 करेक्ट है। ट्रांजेक्शन नंबर 7 पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। अब महेश को अपने को 25,000 देना था बेटा, और हमने उनको कंप्लीट सेटलमेंट करके हमने उनको बोला कि हम आपको 22,500 रुपया ही देंगे। पेड टू महेश, हमको महेश को देना था 25,000, लेकिन हम उनको दे रहे हैं 22,500। भाई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हम आपको 22,500 ही देंगे। मयूर फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करो बेटा। सर कैश माइनस 22,500 कैश में से 22,500 हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि हमने दिया 22,500 है। राज सेकंड इफेक्ट ट्राई करो बेटा इसकी। राज की वॉइस क्लियर नहीं है। राज रहने दो बेटा। लुत्वी सेकंड इफेक्ट ट्राई करो बेटा। लुत्वी यस सर, लायबिलिटीज में से 25,000 माइनस करें। महेश में से 25, क्योंकि हमने उसका कंप्लीट सेटलमेंट कर दिया। हमने उनको बोला कि भाई भले हम आपको 25,000 आपका अमाउंट ड्यू है, लेकिन हम आपको देंगे 22,500 ही। तो उसमें से हम लोग 25,000 ही माइनस करेंगे महेश में से। कैश गया हमारा 22,500। तनवीर 25,000 के सामने मैंने उनको 22,500 दिया, तो ये 2,500 रुपए मेरा क्या हुआ बेटा? तनवीर सोच के बताना। प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स न्यू इक्वेशन 166 माइनस 22,500। 166 में से 22 क्या मतलब 144 143,500। कैश में 143,500, यहाँ पे 20 15, यहाँ पे डैश 174 प्लस 2,500 मतलब 1,76,500, यहाँ पे नील और यहाँ पे 2,000। बेटा यहाँ तक सबको सम क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यहाँ तक फटाफट कंप्लीट करो बेटा तो आगे बढ़े। स्टूडेंट्स कोई ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा मेरे को। सर हाँ बेटा। तो ये वो 7th वाला ये लायबिलिटी में 22,500 माइनस क्यों नहीं होगा? बेटा हमने देखो मेरे को है ना जैनम आपको 25,000 देने हैं और मैं आपको दे रहा हूँ 22,500। तो इसका मतलब क्या आपका अमाउंट तो पूरा क्लियर हो गया। मैं आपको पे कितना कर रहा हूँ उससे मैटर थोड़ी करता है। आपका अमाउंट तो पूरा क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे 22,500 माइनस करता तो यहाँ पे 2,500 का बैलेंस होता, और बैलेंस इसका मतलब मुझे 2,500 रुपया और आपको देना है। लेकिन मैंने तो आपको बोल दिया कि भाई फाइनल सेटलमेंट में 22,500 ही दूंगा, इसके बाद मैं आपको 1 रुपया नहीं देने वाला हूं। इसीलिए हम यहाँ से माइनस तो 25,000 ही करेंगे। क्लियर बेटा? ओके सर।
राज दोनों फॉर्मेट्स करेक्ट है बेटा। अगर आपको स्कूल में बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन का कॉलम मत बनाओ तो मत बनाओ बेटा, लेकिन एक्चुअली ट्रांजैक्शन का कॉलम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चले बेटा कि आपने किस ट्रांजैक्शन के लिए सामने इफेक्ट शो किए हैं। तो वो ट्रांजैक्शन का कॉलम एक्चुअली होना चाहिए बेटा। ये रूल है बोर्ड का कि आप अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, वो पता तो होना चाहिए कि किस चीज का रिकॉर्ड कर रहे हो आप। सर यस बेटा। सर आपने वो असेट्स में कैश और फर्नीचर लिखा है, ठीक है, तो हाँ, उसके बीच में हम लाइन कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो। कर सकते हो बेटा, लेकिन एक्चुअली है ना कहीं पे भी मतलब जैसे आप कोई भी रेफरेंस बुक देखो या टेक्स्ट बुक देखो ना, उसमें लाइन नहीं करी हुई है बेटा। आप कर सकते हो लेकिन नहीं करो तो ज्यादा बेटर, क्योंकि कहीं करी नहीं है ना बेटा, तो ओके फालतू सर। के स्कूल वाले मार्क्स माइनस ना सर कर दें बेटा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्मॉल बुक है, इसलिए गलती कर दी बना के। नहीं नहीं चलेगा, अभी चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए बेटा। ओके सर। सर डन। बेटा सबका कंप्लीट हो जाए तो बता देना बच्चों, तो आगे बढ़े। हो गया सर। भाई स्टूडेंट सबका कंप्लीट हो गया? सर थोड़ा सा बाकी है सर। ठीक है,
नो प्रॉब्लम, जल्दी करो बेटा। सर हो गया सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब तक के अकॉर्डिंगली हमारे पास कैश पड़ा है 1,43,500 का, फर्नीचर हमारे पास है 20,000 का, स्टॉक हमारे पास है 15,000 का और डेटर्स नहीं है हमारे पास। कैपिटल है 1,76,500 का। महेश का बैलेंस हो चुका है नील और कमीशन एंड एडवांस है हमारे पास 2,000 का। अब हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर 8 से लेके इसको कंटिन्यू करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, sold goods costing 15,000 for 18,000 out of which 5,000 received in cash। 15,000 के गुड्स हमने बेचे 18,000 में और उसमें से 5,000 हमको कैश में मिला है। sold goods of rupees 15,000 for rupees 18,000 and received rupees 5,000 कैश। 5,000 रुपए कैश में मिला है, अभी भी 13,000 बाकी है। इसका मतलब ये है बेटा, अब इसका फर्स्ट इफेक्ट हमको बताएंगे ऋत्वी फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। सर 18
15,000 माइनस करेंगे स्टॉक में। स्टॉक में से 15,000 माइनस करेंगे, क्योंकि 15,000 के गुड्स हमारे गए, तो स्टॉक में से 15,000 माइनस करेंगे। 15,000 के गुड्स 18,000 में हमने बेचे, लेकिन कैश तो 5,000 ही मिला है। तनवीर, इसकी सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। तनवीर, इसकी सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। वेनिशा, आप इसकी सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। यस सर। सर 13,000 आएगा। 5,000 जो कैश मिला है उसका क्या करेंगे बेटा, पहले मुझे ये बताइए। सर वो कैश में डालेंगे 5,000। कैश में 5,000 ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, 15,000 के गुड्स हमने 18,000 में बेचे, तो 3,000 हमारा क्या हुआ वेदांत? वेदांत, प्रॉफिट सर, कैपिटल में ना। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, गुड्स गए 15,000 के, तो स्टॉक में से 15,000 माइनस किया। 15,000 के गुड्स 18,000 में बेचे, 3,000 का प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस किया। कैश मिला 5,000 तो कैश में प्लस किया। अब बेचे गुड्स 18,000 के, 5,000 कैश मिल गए, 13,000 अभी मिला नहीं है। हम जिसको गुड्स बेचते हैं बेटा क्रेडिट पे, और वो अगर हमको फ्यूचर में पैसा देने वाला हो ना, तो उसको हम लोग कहते हैं डेटर। तो जो 13,000 है बेटा, वो हम लोग डेटर में प्लस करेंगे। बेटा सारे इफेक्ट्स क्लियर हो गए स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर। अब यहां पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 143,500 प्लस 5,000 मतलब 1,48,500। फर्नीचर में 20,000, स्टॉक में नील, डेटर्स में 13,000, कैपिटल में 1,79,500, यहाँ पे नील और यहाँ पे 2,000। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। 148 प्लस 20 मतलब 168, 168, 178, 178 प्लस 3 181,500, यहाँ पे 181,500, मतलब यहाँ तक हमारा सम करेक्ट है। 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर किसका दिमाग दौड़ता है बेटा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट 10%। ये सबके लिए स्टूडेंट, जिसका दिमाग दौड़े बताना। फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन हुआ मतलब फर्नीचर की वैल्यू 10% कम हो गई है। फर्नीचर डेप्रिसिएशन एट 10%, फर्नीचर की वैल्यू 10% कम हो गई है। चलो फर्स्ट इफेक्ट कौन ट्राई करेगा? वेदांत ट्राई कर रहे हैं। यस वेदांत। तो फर्नीचर में 2,000 माइनस। वेरी गुड बेटा। 20,000 का 10% मतलब 2,000 उसकी वैल्यू कम हो गई, तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे। सेकंड इफेक्ट कौन ट्राई करेगा स्टूडेंट्स? देखें। सर कहना है। यस राज, प्लीज बेटा। राज, राज। सर हाँ मयूर बोलो बेटा। कमीशन से वो माइनस होगा 20। क्यों कमीशन में से क्यों माइनस होगा बेटा? कमीशन का तो फर्नीचर से कोई लेना देना ही नहीं है। सर कहना है। यस एरन बोलिए बेटा। सर कैपिटल में -2,000 होगा। यस, क्योंकि स्टूडेंट्स वैल्यू कम हुई। वैल्यू कम हुई मतलब ये अपना लॉस है। तो जैसे प्रॉफिट होता है तो हम लोग कैपिटल में प्लस करते हैं, ये लॉस है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे। कैपिटल में से माइनस करेंगे 2,000। तो अब आएगी यहाँ पे हमारी न्यू इक्वेशन। यहाँ पे आएगा 148,500, यहाँ पे 18,000, यहाँ पे नील, यहाँ पे 13,000, यहाँ पे 177,500, यहाँ पे नील और यहाँ पे 2,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। सब में कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। चलो कंप्लीट कर दो फटाफट बेटा सब। सर हमेशा फिर कैपिटल में जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो ये माइनस ही होगा ना? ऑलवेज ऑलवेज बेटा, क्योंकि लॉस है ना अपना बेटा। डेप्रिसिएशन मतलब आपकी असेट की वैल्यू कम हुई। असेट की वैल्यू कम हुई मतलब ये आपके लिए लॉस है, तो लॉस हमेशा कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा बेटा। ओके सर।
सर हो गया सर। बेटा सम कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. चलो अब है ना बेटा, मैं Yes, आप लोगों को एक छोटा सा सम लिखा रहा हूं जो आप लोग अभी ट्राई करेंगे बेटा। लिखेंगे बेटा। started business with cash rupees started business with cash rupees 80,000 started business with cash rupees 80,000 transaction 2 purchase goods of rupees 10,000 for cash purchase goods of rupees 10,000 for cash next purchase goods of rupees 20,000 from Mona on credit purchase goods of rupees 20,000 from Mona on credit next sold goods of rupees 10,000 for rupees 12,000 sold goods of rupees 10,000 for rupees 12,000 and received 5,000 cash and received 5,000 cash ऋतु वापस बोलिए बेटा sold Can goods you of rupees repeat? sold goods of rupees 10,000 for rupees 12,000 and received rupees 5,000 in cash. Next, purchase furniture of 10,000 purchase furniture of rupees 10,000 by cash purchase furniture of rupees 10,000 by cash. Last, calculate 10% depreciation on furniture. Calculate 10% depreciation on furniture. चलो फटाफट शुरू हो जाओ बेटा। सर हाँ बेटा परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम मोना के पहले क्या बोला था? उसके पहले वाला है। उसके पहले परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश। सर 6 वाला क्या है? 6th वाला सेल्स सोल्ड वाला नहीं पहला सर, वाला कैपिटल पहला वाला कैपिटल उसके बाद दूसरा वाला परचेज तीसरा वाला परचेज चौथा वाला सेल उसके बाद पांचवा वाला परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000 फॉर कैश और लास्ट कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो पहला क्या बोला एक बार प्लीज? फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000 एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था तो आपने कुछ बोला था क्वेश्चन कुछ? मैंने पूरा क्वेश्चन लिखवाया बेटा आपने लिखा नहीं है? सर नहीं सर, लास्ट का पॉइंट लिख पाया। ठीक है अनु की एक बार भेजो ना बेटा मेरे को क्वेश्चन तो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। Yes. Yes, sir. थैंक यू सर। हाँ बेटा
मैं भेज रहा हूँ बेटा ग्रुप में, फटाफट ट्राई करेंगे बच्चों सब लोग।
सर हो गया सर। बेटा 2 मिनट, सबका कंप्लीट हो जाए तो एक साथ वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। ओके सर। सर यस बेटा। सर डेप्रिसिएशन काउंट कब होता है, मतलब हम ट्रेडिशनली कब से कैलकुलेट करते हैं? एवरी ईयर? एवरी ईयर बेटा, हम जो भी असेट्स लेते हैं ना, जैसे फर्नीचर लेते हैं, मशीन लेते हैं, तो उसके ऊपर हर साल हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं बेटा। सर हो गया। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। बेटा कोई ऐसा जिसका बाकी है अभी सम? Yes, sir. 2 minutes only. हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, मनीषा कंप्लीट करो आराम से। सर हो गया सर। 2 मिनट बेटा, मनीषा का बाकी है 2 मिनट। Sir, complete. ओके चलो स्टूडेंट्स, मैं एक एक बोलता जाऊंगा बेटा, आप लोग उसको चेक करते जाएंगे। फर्स्ट में कैश में प्लस 80,000 एंड कैपिटल में प्लस 80,000। सेकेंड में स्टॉक में प्लस 10,000, कैश में से माइनस 10,000। सेकेंड में स्टॉक में प्लस 10,000 एंड कैश में से माइनस 10,000। थर्ड में स्टॉक में प्लस 20,000 एंड लायबिलिटी में लिखेंगे मोना 20,000। बेटा थर्ड तक सबका करेक्ट है? यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट। फोर्थ नंबर बेटा, सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 फॉर रुपीज 12,000, तो स्टॉक में से 10,000 माइनस, कैपिटल में 2,000 प्लस, 5,000 कैश मिला तो कैश में 5,000 प्लस और डेटर्स में 7,000 प्लस। फोर्थ नंबर करेक्ट है बेटा सबका? यस सर। यस सर। फिफ्थ नंबर, परचेज फर्नीचर ऑफ 10,000 बाय कैश, तो फर्नीचर में प्लस 10,000 एंड कैश में से 10,000 माइनस। फिर कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर,
तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 फर्नीचर में से माइनस एंड कैपिटल में से माइनस। किसका किसका पूरा सम करेक्ट है? रेज योर हैंड्स। जिनका पूरा सम करेक्ट है रेज योर हैंड्स। सर वो फोर्थ वाले के बाद आ रहा नहीं था सर। फोर्थ वाला क्या है बेटा? सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 फॉर 12,000। 10,000 के गुड्स गए तो स्टॉक में से 10,000 माइनस। 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे मतलब 2,000 का प्रॉफिट है तो कैपिटल में 2,000 प्लस। 5,000 कैश मिला तो कैश में 5,000 प्लस। 12,000 में से 5,000 कैश मिल गया, 7,000 अभी मिलेगा। तो जब हमारे पास फ्यूचर में पैसा आने वाला होता है किसी से, उसको हम लोग डेटर कहते हैं। तो डेटर में 7,000 प्लस। ओके चलो, वेनिशा का भी पूरा करेक्ट है। जैनम क्या गलत हुआ बेटा? अरे सर राइट है, मैंने लोअर एंड कर दिया। ओके ठीक है चलो, जैनम का भी पूरा करेक्ट है। मयूर का 4th नंबर गलत था। तनवीर आपका क्या गलत हुआ बेटा? सर अगर सर मेरा पूरा राइट है। ओके ग्रेट, वेरी गुड। हाँ बेटा ना सर, क्या बोल रहे हो मयूर? वापस बोलो बेटा। सर 5th और 6th एक बार कराओ ना एक बार। 5th नंबर है परचेज फर्नीचर ऑफ 10,000 बाय कैश। 10,000 का फर्नीचर कैश में लिया बेटा, तो कैश में से 10,000 माइनस और फर्नीचर में 10,000 प्लस। क्योंकि फर्नीचर आया तो फर्नीचर में प्लस करेंगे और कैश गया तो कैश में से 10,000 माइनस करेंगे। ओके सर। फिर कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर आपका आया 10,000, 10,000 का 10% मतलब 1,000 उसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, वैल्यू कम होगी मतलब ये अपने लिए लॉस है। तो कैपिटल में से माइनस और फर्नीचर में से माइनस। ओके बेटा? यस सर। यस सर। ओके अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम हम लोग अभी ये टॉपिक अभी कंटिन्यू रहेगा बेटा। वेडनेसडे को हम लोग इसी टॉपिक के सम्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके वेडनेसडे मिलते हैं Yes, बेटा, sir. सेम टाइम। बाय बाय। सर थैंक यू यस सर। बेटा, यस किसी ने बुलाया। सर मैंने यस सर बेटा, आपने पहले बोला था कि हम एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो तो हम उसे अकाउंट्स में लिखते नहीं है। वो मार्केट वैल्यू बेटा, मार्केट सर वैल्यू। तो पृथ्वी, मतलब सर समझ नहीं आया मार्केट मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है बेटा? जैसे सपोज करो आपने गोल्ड लिया आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए का, अब उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई तो आप अकाउंट्स में 5 लाख नहीं लिखोगे बेटा, आप 1 लाख ही लिखोगे जिस प्राइस पे आपने लिया था। सर तो हम डेप्रिसिएशन क्यों काउंट करते हैं? देखो बेटा एक बात बताओ रुत्वी, आप बिजनेस कर रहे हो, आप टैक्स ज्यादा भरना पसंद करोगे कि कम भरना पसंद करोगे? कम। तो लॉस दिखाओगे तो आपका टैक्स कम हो जाएगा ना बेटा, हाँ और अगर आपने प्रॉफिट दिखाया तो टैक्स बढ़ जाएगा ना। हाँ। इसीलिए हम लोग जब वैल्यू बढ़ती है तो उसको नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब वैल्यू कम होती है तो हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि उसके सामने हमारा टैक्स उतना कम हो जाता है। ओके बेटा? तो सर ये गलत नहीं है? गलत है ही नहीं बेटा, जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो गलत किस चीज का? बिल पास किया हुआ ना बेटा, उसका कोई गलत तो है ही नहीं उसमें। सर तो Okay, ये तो लूप होल हुआ ही ना, मतलब नहीं, सिस्टम में ही loophole- लूप होल हो देखो गया। उसके पीछे लॉजिक भी होता है बेटा, वो हम लोग जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तब अपन डिस्कस करेंगे बेटा। उसमें क्या होता है, हम लोग डेप्रिसिएशन एक्चुअली इसलिए माइनस करते हैं ताकि उतना पैसा हम लोग साइड करते जाएं, ताकि फ्यूचर में जब अपन को कोई नया फर्नीचर या नई मशीन लेनी हो तो अपने पास पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप इन पैसों को भले साइड करके रखो, ताकि 5-10 साल के बाद जब आपको नया फर्नीचर या नई मशीन लेनी हो तो आपके पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। तो उस एंगल से ये गलत नहीं है बेटा, ये लूप नहीं है, ये एक्चुअली फैसिलिटी है बिजनेसमैन के लिए कि बिजनेसमैन उतना पैसा जो डेप्रिसिएशन का है वो डेप्रिसिएशन का पैसा वो साइड करके रखे, ताकि भविष्य में उसको कभी भी नया लेना हो फर्नीचर या मशीन तो उसके पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। ओके बेटा? ओके बाय स्टूडेंट्स, बाय सर। बाय सर। बाय 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 बेटा, बाय।